अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बीडीवी न्यूज़। मैं हूं समी इकबाल चौधरी और बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाले टेस्ट सीरीज़ की। दूसरा मैच मुकम्मल हो गया। मुल्तान का मैच जो है वो इंग्लैंड ने अपने नाम कर लिया और अब जो तीसरा और फाइनल टेस्ट मैच है वो कराची नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। और ख़बर ये भी है कि कल पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें जो हैं वो मुल्तान से कराची के लिए रवाना होंगी। उसके बाद प्रोग्राम के एंड में हम बात करेंगे फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर में शानदार इवेंट जारी है और दो सेमीफाइनल्स हैं। जो पहला सेमीफाइनल है वो अर्जेंटीना और क्रोएशिया के दरमियान खेला जाएगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल जो है वो फ्रांस और मोरक्को के दरमियान खेला जाएगा। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान क़य्यूम, नुमाइंदा बीडीवी न्यूज़ भी हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर भी हैं। उनसे बात करते हैं। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो बताएं क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, काफ़ी बेहतर हैं। और काफ़ी दिनों बाद नजर आए, आपकी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी। जी बिल्कुल, पिंडी टेस्ट के बाद थोड़ी सी ठंड लग गई थी। आपको पता है रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो मौसम है एकदम चेंज हुआ है और ठंड बढ़ गई है, तो जाहिर है फिर हम भी इंसान हैं, साथ चलते हैं। पाकिस्तान की हार लगता है आपसे बर्दाश्त नहीं हुई ज़ीशान, और फिर मुल्तान में जो टेस्ट मैच हुआ वो भी पाकिस्तान हार गया। अनफॉर्चुनेटली हमने बड़ा सपोर्ट किया और ये हमारी टीम है, ये हमारा फ़ख्र है, हम इसको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे और बड़ी अच्छी टीम भी है, बहुत अच्छा परफॉर्म भी करती है। लेकिन बिल्कुल करीब आते आते हम मैच हार जाते हैं। तो वो क्या ऐसी चीज़ें हैं, वो क्या ऐसे बैरियर्स हैं जो हमारे प्लेयर्स को तंग करते हैं? सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप पे, जो कि हम बहुत अरसे से डिबेट करते आ रहे हैं, अब ये नई बात नहीं है। तकरीबन कोई 5 से 6 साल हो चुके हैं ज़ीशान। लेजेंड बैटर्स जो थे इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, उनके बाद शायद अभी तक हमें मिडिल ऑर्डर वैसा मिला नहीं है। अजहर अली हमें मिले थे, लेकिन अब उनकी भी एज थोड़ी ज़्यादा होती जा रही है और 35 साल के बाद आपके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं। ये बात रिजवान हैदर ने की थी 5 से 6 दिन पहले, हमने उनको दावत दी थी प्रोग्राम में, तो उनकी बात काफ़ी ठीक है कि आपके रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अगले टेस्ट मैच में फवाद आलम को लेकर आएँ, शान मसूद को लेकर आएँ, क्या लगता है आपको? सभी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम तो हमारा चल रहा है जब से मिसबा और यूनुस गए हैं। हमारे पास देखें असद शफीक थे, हमारे पास अजहर अली थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों जो हैं वो उस तरह से पाकिस्तान के लिए अब सर्व नहीं कर सकते जिस तरह से उनसे उम्मीदें लगाई जा रही थी कि ये लेजेंड प्लेयर्स जो हैं उनकी जगह लेंगे। असद शफीक तो अब काफ़ी अरसे से टीम से ही बहुत ज़्यादा दूर हैं और अजहर अली जो हैं उनको मौका दिया जा रहा है लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे और मुल्तान टेस्ट में उनको ड्रॉप करना पड़ा। फवाद आलम की आपने बात की, फवाद आलम इससे स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं है। हालांकि देखें, बड़ी अजीब सी बात है कि एक प्लेयर को सिर्फ आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज़ थी उसमें अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो आपने उनको ड्रॉप कर दिया है। ये चीज़ें तब की जाती हैं जब आपके पास एक बहुत ज़्यादा बैकअप हो। निशान, रीजन क्या है यहाँ पे? अगर हम प्लेयर को कहें कि आपको हम 10 मैच दे रहे हैं या 15 टेस्ट मैच दे रहे हैं, आपको लगता है जब हम प्लेयर को कहते हैं कि बस आप जाके परफॉर्म करो, उसको पता नहीं होता कि शायद मैं अगली सीरीज खेलूंगा, यही 3 टेस्ट मैचेस हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस जो है वो नीचे आ जाता है। तो फवाद आलम के साथ भी यही केस है। बिल्कुल, फवाद आलम को देखें आप, एटलीस्ट अगर उनको उनको एक आप सीरीज में अगर वो नहीं चल सके तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उनको ड्रॉप कर देते। आपके पास बैकअप भी नहीं था मिडिल ऑर्डर में। देखें, आप रिजवान से अब ओपनिंग करवा रहे थे मुल्तान टेस्ट में क्योंकि आपके जो है ओपनर इमामुल हक जो है वो फिट नहीं थे। तो आपके पास अगर बैकअप होता तो ठीक है, आप प्लेयर्स को ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो आपके पास जो अवेलेबल स्लॉट है आप उनको कंटिन्यू करते हैं। फवाद आलम की बड़ी खिदमात हैं। आप देखें कि इससे पहले गुज़िश्ता साल वो कितने ज़्यादा सेंचुरीज पे सेंचुरीज बनाते आ रहे थे। जब से उनकी टीम में वापसी हुई है तो 10 साल से तो वो टीम में शामिल थे, लेकिन वापस आए तो उन्होंने अपनी जो सलाहियत थी और जो अपनी सिलेक्शन थी उसको दुरुस्त साबित किया। तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में परफॉर्म ना करने का मतलब ये नहीं था कि हमें उनको ड्रॉप कर देते। बहरहाल सिलेक्टर्स ने कुछ बेहतर ही समझा होगा। अब तो अगला टेस्ट भी कराची में हो रहा है और कराची में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अच्छी क्रिकेट जो है वो फवाद आलम ही खेल सकते थे और वही उनकी ज़रूरत भी थी टीम में। लेकिन अब मेरे ख्याल में जो मुल्तान टेस्ट का जो स्क्वाड आप देखें, जो फाइनल 11 देखें, उसमें ज़रूर तब्दीलियाँ होंगी और कराची के लिए आई थिंक के सरफराज को ज़रूर मौका देना चाहिए। सरफराज को मौका देना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि रिजवान ऑब्वियसली उनकी एक वो अप्रोच बन चुकी है वनडे और T20 की, तो सरफराज को मौका मिलना चाहिए। मैच्योर प्लेयर हैं, काफ़ी टाइम हो गया, पाकिस्तान के कप्तान भी रहे हैं। इसके अलावा ज़ीशान, जब आप बात कर रहे थे फवाद आलम की, तो मुझे एक प्लेयर जो है वो याद आए और उनका नाम हारिस सोहेल है। उनकी क्या आजकल ताज़ा तरीन अपडेट क्या है? वो इंजरी का शिकार थे, आउट हो गए, वापस नहीं आए, क्या स्टेटस है उनका आजकल? देखिए, हारिस सोहेल जो है बहुत अच्छे प्लेयर थे, बहुत आपको मिडिल ऑर्डर में एक बड़ा सहारा दिया था उन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप में,
जब इंग्लैंड में हुआ था, तो आपने देखा था कि वो तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आते थे और आके जो है वो इनिंग्स को स्टेबलाइज करते थे। बहुत अच्छे प्लेयर थे और बड़ा एक आप कह सकते हैं कि नुकसान हुआ उनकी फिटनेस का, क्योंकि वो फिटनेस जो है उनका इस मेयार की नहीं थी कि वो जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते, वो इसीलिए ऑन एंड ऑफ जो है वो टीम से होते रहे। फिर जब सिलेक्टर्स ने देखा कि ये प्लेयर जो है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इनकी फिटनेस नहीं जा रही और ये 1 या 2 सीरीज के बाद जो है वो अनफिट हो जाते थे, तो मेरे ख्याल में उन्होंने फिर दूसरे प्लेयर्स की तरफ जो है वो देखना शुरू कर दिया कि ऐसे प्लेयर जो फिट हों, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हों और जो है वो पाकिस्तान को लंबे अरसे तक सर्व कर सके। मेरे ख्याल में यही सोच लेकर जो है वो फिर आगे बढ़ा गया था, इन प्लेयर्स को छोड़ दिया गया। उसके बाद अगर हम कप्तानी की बात करें तो बाबर आजम की कप्तानी में हमें फ्लॉज नज़र आ रहे हैं। बैटिंग तो बहुत अच्छी करते हैं, बहुत अच्छा टाइम करते हैं बॉल को, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन कप्तानी में आपको लगता है कि अगर आप बेन स्टोक्स के साथ कंपेयर करें तो ज़िशान हमें कुछ जगहों पे ऐसा लगा कि शायद हम कहीं बाहर खेल रहे हैं और ये हमारा होम ग्राउंड नहीं है और इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं। समी, जो जीत होती है ना वो बहुत सी खामियों पे काबू पा लेती है, लेकिन जो हार होती है उसके बाद जो खामियां नहीं भी आपको नजर आ रही होती है वो भी सामने आ जाती है। यही हुआ, अगर बाबर आजम ये सीरीज जीत जाते तो मेरे ख्याल में हम सब यही कहते हैं कि अप्रोच जो है वो बाबर आजम की ज्यादा अच्छी थी और बेन स्टोक्स तो वैसे भी वाइट बॉल के प्लेयर थे तो उनको टेस्ट में रख लिया, इसलिए इंग्लैंड सीरीज हार गया। बहरहाल इंग्लैंड की अपनी अप्रोच थी, बड़ी जबरदस्त अप्रोच है बेस बॉल की। उनके कोच जब से आए हैं उन्होंने उस टीम का जो है वो नक्शा ही बदल दिया है, उनकी अप्रोच बदल दी है और वो टेस्ट क्रिकेट में एक नई जो जिद्दत लेकर आए हैं उसने बाकी टीमों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब पुरानी क्रिकेट नहीं खेलनी, अब दुनिया बदल चुकी है। टेस्ट क्रिकेट को भी जो है वो हमने वाइट बॉल क्रिकेट की अप्रोच के साथ खेलना है, लेकिन हमने उस तरह से मार धाड़ नहीं करनी। आप देखें कि इंग्लैंड ने उस तरह से T20 क्रिकेट नहीं खेली टेस्ट में, उन्होंने बाकायदा सिर्फ अपनी जो एक स्कोरिंग ऑफ रन्स थे उसको थोड़ा सा उन्होंने पेस बढ़ाई है, उन्होंने जो बॉल मेरिट पे थी उसको खेला है। ये नहीं कि उन्होंने T20 की तरह, अगर वो T20 की तरह खेलते तो वो तो 20 ओवर्स तक सर्वाइव कर पाते और वो 170-180 रन बना के आउट हो जाते। उन्होंने 650 रन किए पिंडी में, इसके अलावा मुल्तान में भी देखें उन्होंने 200-300 रन के करीब बनाते रहे। तो अप्रोच उनकी यही है कि थोड़ा सा अपने जो स्कोरिंग ऑफ रन्स उसको निशान, आखिरी सवाल, वन लाइनर बताइएगा, लास्ट टेस्ट मैच है, क्या लग रहा है आपको मैच ड्रॉ होगा या इंग्लैंड जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा? देखिए, पाकिस्तान को एक तो नई अप्रोच के साथ अब जाना पड़ेगा कराची टेस्ट में, और कराची में पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अगर पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैं रिकॉर्ड की बात करूं तो 7 मैचेस खेले जा चुके हैं। पाकिस्तान जो है वो 1 जीता है, 1 इंग्लैंड जीता है, जबकि 5 ड्रॉ हुए हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में ड्रॉ होने के जो है वो पाकिस्तान ज़्यादा लेकर जाएगा चांसेस में, या पाकिस्तान के जीत के इम्कान है। लेकिन ये उसी सूरत में है कि हम अब फ्रेश माइंड के साथ जाएंगे तो हम ये मैच जीतने में कामयाब होंगे, जो कि तीसरा टेस्ट मैच है। ज़िशान क़य्यूम, बहुत शुक्रिया आपका।